हरिओम। प्यारे भैया बहन, आज हम लोग कक्षा नवम में विषय नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पाठ 4 चुनावी राजनीति के बारे में अध्ययन करेंगे। विगत कई दिनों से भूगोल में हम लोग जलवायु पाठ का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन अब नागरिक शास्त्र में चुनावी राजनीति पाठ के बारे में समझेंगे। प्यारे भैया बहन, इस पाठ में कई महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनको जानना जरूरी है, इसलिए हम उन महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या आपके सामने करना चाहते हैं। सबसे पहला शब्द है निर्वाचन यानी इलेक्शन। इसे ही आम भाषा में चुनाव कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि जब व्यक्ति अपने पसंद के किसी प्रतिनिधि को आम लोगों के बीच से चुन करके संसद में या विधानसभा में भेजता है, तो इस पद्धति को, इस प्रणाली को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। इसके बाद दूसरा शब्द है निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। इंग्लिश में इसे इंग्लिश इलेक्शन कमीशन कहते हैं। प्यारे भैया बहन, हमारे संविधान में एक ऐसे स्वतंत्र निकाय की या आयोग की व्यवस्था की गई है, गठन किया गया है, जिसके द्वारा भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। यह चुनाव आयोग ग्राम प्रधान के चुनाव से लेकर के राष्ट्रपति तक के चुनाव की प्रक्रिया को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से संचालित करता है। ऐसे आयोग को हम निर्वाचन आयोग कहते हैं। अगला शब्द है मध्यावधि चुनाव, मिड टर्म इलेक्शन। इसका तात्पर्य है कि जब लोकसभा का या राज्य की किसी विधानसभा का किसी कारणवश समय से पूर्व भंग हो जाता है, तो चुनाव आयोग फिर से वहाँ पर चुनाव कराता है। ऐसे चुनाव को हम मध्यावधि चुनाव कहते हैं। इसे फिर से समझिए। मध्यावधि चुनाव का तात्पर्य है, हम जानते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन किसी कारण से लोकसभा में या विधानसभा को समय से पहले भंग कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग फिर से चुनाव कराता है। वही प्रक्रिया फिर से अपनाई जाती है और इसे हम मध्यावधि चुनाव कहते हैं। प्यारे भैया बहन, अगली कक्षा में हम फिर नए शब्दों के साथ प्रस्तुत होंगे। आज आप इसे अपने उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखकर याद करेंगे। धन्यवाद।